नमस्कार दोस्तों, साइंस सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज। दोस्तों, इस वीडियो में हम रासायनिक बलगत का जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का 12th केमिस्ट्री में शून्य कोट की अवक्रिया, तो शून्य कोट के अवक्रिया के बारे में फुल कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। जैसे शून्य कोट की अवक्रिया की डिफिनीशन, एग्जाम्पल, समाकलित वेग समीकरण यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, राइट, और व्हाट इज द relation between half life period and rate constant of zero order reaction। तो let us start। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा, डिफिनीशन क्या है इसकी, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दोस्तों, शून्य कोट की अवक्रिया क्या होती है? वह अवक्रिया जिसकी दर पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। राइट। तो शून्य कोट की जो अवक्रिया होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इज दैट काइंड ऑफ रिएक्शन which rate does not depend on the concentration of substance। शून्य कोट की अवक्रिया वह अवक्रिया होती है जिसकी दर पदार्थ के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अब दोस्तों, इसका जो दर समीकरण है, दर समीकरण, तो दर समीकरण क्या होगा? तो दर बराबर होता है k a⁻0। और आप जानते ही हैं, किसी भी जो वेरिएबल है उस पर अगर जीरो पावर्स होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो दर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। तो इसमें देखिए कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं है आप, यानी जो दर है, रेट है, रेट विल नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो शून्य कोट के अवक्रिया की दर पदार्थ के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, राइट। एग्जाम्पल, उदाहरण इसका, उदाहरण में है जैसे प्रकाश के उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के क्रिया द्वारा HCl का बनना। तो हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स टू HCl। ये जो रिएक्शन है ये शून्य कोट के अवक्रिया का उदाहरण है। इसकी दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, राइट। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल कि गोल्ड के पृष्ठ यानी स्वर्ण धातु के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन, तो 2N2O इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड के पृष्ठ पे रिएक्शन होगा और इसका जब तापीय अपघटन कराएंगे तो बनेगा क्या? (2N2+4), राइट। तो नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन स्वर्ण के पृष्ठ पर एक कैसी अवक्रिया है? कैसी अवक्रिया है? एक शून्य कोट की अवक्रिया है। क्लियर है? ओके। अब आगे देखें, शून्य कोट के अवक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण होता है, इंपॉर्टेंट है, वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो अगर कोई अवक्रिया है, ए गिव्स प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसके लिए हम जो दर लिखते हैं, दर, रेट, ये क्या होगा? -d ऑफ a अपॉन, ठीक बात है। शून्य कोट की अवक्रिया का दर समीकरण क्या होगा? अभी मैंने आपको लिख के बताया कि दर रेट इक्वल टू होता है क्या?
के। क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशन से हमको मिलेगा या माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के और माइनस डी ऑफ ए इक्वल टू के डी टी। ठीक, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ऑफ ए इक्वल टू के डी टी, राइट, 0 टू टी यहाँ लिमिट लगा देंगे। अच्छा जी, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या होता है, x होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए। क्लियर? ये इक्वल होएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये कांस्टेंट हो जाएगा के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू टी, तो के टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। क्लियर? अब हम c की वैल्यू निकालते हैं, तो जब t इक्वल टू 0 यानी समय शून्य था तब पदार्थ की जो मात्रा थी तब a इक्वल टू क्या था, a नॉट, यानी प्रारंभिक सांद्रक प्रवाह होगा। ठीक बात है? ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अतः तो हमको मिल जाएगा c इक्वल टू माइनस a नॉट यानी प्रारंभिक सांद्रता। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो माइनस a इक्वल टू के टी और माइनस a नॉट, राइट। इसको इधर ले आएंगे तो या माइनस a नॉट माइनस a इक्वल टू के टी, दैट इज k इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन t। क्लियर है? अब देखिए, अगर इस समीकरण के लिए हम देखें, a गिव्स प्रोडक्ट है, a गिव्स प्रोडक्ट, तो प्रारंभ में अगर इसका a मोल पर लीटर हमने लिया तो कितना बना, 0। आफ्टर टी टाइम अगर x मोल पर लीटर बन रहा है तो यहाँ कितना बचा, a माइनस x। तो इस हिसाब से अगर हम वैल्यू पुट करें तो a इक्वल टू है a नॉट, राइट, ओके, और a माइनस x इक्वल टू क्या है, आपका a है। तो इसमें अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा a नॉट यानी a, और a की जगह माइनस a माइनस x अपॉन t, दैट इज k इक्वल टू x अपॉन t। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये शून्य कोट के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक बात है, नोट कर लें, कर लिए? अच्छा, अब देखिए जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ यानी अर्धआयु, अर्धआयु क्या होता है, जितने समय में किसी पदार्थ की सांद्रता कंसंट्रेशन अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है वह समय क्या कहलाता है, अर्धआयु। तो जब समय यानी t इक्वल टू टी हाफ हो, अर्धआयु, उस केस में तब यानी x जो पदार्थ का सांद्रता है, शेष मात्रा, वो कितना हो जाएगा, a/2, यानी अपने प्रारंभिक मात्रा का क्या हो गया, आधा। ये वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए k इक्वल टू a/2 इंटू क्या होगा, t हाफ, राइट। अब देखिए आप, तो k इक्वल टू a/2 t हाफ या t हाफ इक्वल टू a अपॉन 2k। अब k कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इससे हमको मिल गया t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी शून्य कोट के अभिक्रिया की जो अर्ध आयु होती है वो पदार्थ के सांद्रता के क्या होती है, अनुप्रमाणुपाती है। ठीक बात है, समझ में आई बात? अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, तो इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, शून्य कोट के अभिक्रिया
कि 80% सांद्रता 160 मिनट में परिवर्तित होती है तो वेग स्थिरांक की गणना करें। राइट, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम जान रहे हैं शून्य कोण की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण होता है k = x/t। यहां दिया है x जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, x = क्या है 80%, दैट इज 80 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.80। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो k = 0.80 डिवाइडेड बाई 160। वी कैन राइट इट 80 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 160। राइट, तो ये 80 × 160 1/2 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻²। अच्छा देखिए, अब शून्य कोण के अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक है यानी रेट कांस्टेंट है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये भी यहाँ से आप पता करें, जैसे अगर k का मात्रक आपको यूनिट निकालना है, व्हाट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो वी हैव k = x/t, where x is the concentration and t is the time। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय सेकेंड, दैट विल बी सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो यहाँ जो है समय मिनट में दिया था, तो सेकेंड इनवर्स की जगह हम क्या लिख देंगे? मिनट इनवर्स। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार आशीर्वाद करें। थैंक यू।